निफ्टी मिड कैप में काफी वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं, लिक्विडिटी बढ़ते जा रही है, स्पेशली एक्सपायरी डेज पे। अब इसका ये मतलब हो जाता है कि एक्सपायरी डेज पे हम अच्छे खासे क्वांटिटीज के साथ में या नॉर्मल क्वांटिटीज के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। बट ट्रेड करें कैसा? आज के वीडियो में जानेंगे एक ऐसा मिड कैप का स्ट्रैटेजी जो 70% प्लस का एक्यूरेसी देता है, छोटे से स्टॉप लॉसेस से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:3 1:4 का यूजुअली देता है। हेलो, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स कैफे। मेरा नाम है सुहेल। चलते स्ट्रैटेजी पे। पहले स्ट्रैटेजी के कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी में क्या करना है, हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां मार्केट हायर हाइज और लोअर लोज बनाना बंद कर देता है। सिंपल में कहूं तो एक इनसाइड कैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन का हम वेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ में समझा देता हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सुबह सुबह मार्केट खुल गया। फर्स्ट यहां पे एक नेगेटिव रेड कैंडल बन गया मार्केट के अंदर। ठीक, रेड कैंडल बनने के बाद आपका जो सेकंड कैंडल है वो यही कैंडल के बॉडी के अंदर बन जाता है। अब ये होने के बाद जो ये अपर जोन है इंक्लूडिंग विक प्लस ये लोअर जोन है, ये हमारा ब्रेकआउट का लेवल है या ब्रेक डाउन का लेवल हो जाता है। ओके, सो ये से जोन्स हमें ढूंढने की कोशिश करना है जहां पे मार्केट एक नया हाई नहीं बना रहा है, एक नया लो नहीं बना रहा है। आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे ये हाई बनाने के बाद कोई नया सेकंड कैंडल में नया हाई नहीं बना हुआ है। लाइकवाइज ये लो बनाने के बाद ये सेकंड जो कैंडल है वो नया लो नहीं बनाया है। एंड ये सब करेंगे हम 3 मिनट्स के और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब इसके भी कंडीशंस है, कुछ और एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझा देता हूं और फिर डायरेक्टली चलेंगे हम बैक टेस्टिंग प्लस लाइव एग्जांपल्स के साथ में। ओके, एग्जांपल, वापस से मार्केट खुल गया, एक यहां पे एक बड़ा सा कैंडल बना दिया नेगेटिव। सेकंड कैंडल गया, कंटिन्यूएशन के लिए चले गया एंड यहां पे क्लोज दे दिया। अब जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल यहां पे ओपन होके यहां पे पॉज ले लिया, एक छोटा सा विक बना दिया, बट नया लो नहीं बनाया। ये केस में क्या हो जाता है, क्योंकि नया लो नहीं बना हुआ है तो ये हमारा लो हो जाता है, एंड क्योंकि एक नया हाई नहीं बना हुआ है ये हमारा हाई हो जाता है। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जब लाइव एग्जांपल्स में दिखाऊंगा तब ज्यादा क्लैरिटी के साथ में समझ में आ जाएगा। सो ये लेवल हो गया हमारा ब्रेक आउट का लेवल, ये हमारा लेवल हो गया ब्रेक डाउन का लेवल। ठीक है, अब एक और एग्जांपल के साथ में समझाता हूं और फिर कुछ रूल्स पे चले जाते हैं। ओके, मार्केट खुल गया। अब वो चाहे कहीं पे भी खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, ये स्ट्रैटेजी में फर्क नहीं पड़ता है। फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, तीनों भी सिचुएशंस में हम सिमिलर स्ट्रैटेजी ही अपनाएंगे और ब्रेकआउट या तो ब्रेक डाउन पे हम ट्रेड करेंगे। अब सेफ एग्जांपल, मार्केट ये लेवल्स के आसपास में कहीं पे खुल जाता है, एक पॉजिटिव कैंडल यहां पे बन गया। ठीक, एक पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद जो सेकंड कैंडल है वो यहां पे ओपन होके एक नया लो बना देता है, और थर्ड कैंडल है वो फिर इनसाइड रेंज में आ गया। ये केस में क्या हो गया कि ये हाई हो गया पॉइंट, जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वो ये लेवल का। सेकंड जो कैंडल है उसने नया लो बनाया, तो ये जो लो है ये हमारा लो हो गया, क्योंकि जो थर्ड कैंडल है उसने ना ही नया हाई बनाया है ना ही नया लो बनाया हुआ है। ओके, अब कुछ और डिटेल में पॉइंट समझ लेते हैं इसके साथ में हम यूज करेंगे पिवट्स का। पिवट्स कैसे लगाना है चार्ट पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समझा देता हूं, डिटेल में समझा देता हूं कि ट्रेडिंग व्यू हो या आप कोई ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, दोनों ही केसेस में पिवट्स लगाना आसान है एंड आप डेली पिवट्स लगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़िएगा। स्टॉप लॉस जो है वो सिर्फ 15 पॉइंट का रहने वाला है एज पर स्पॉट प्राइस। हम इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करेंगे ये केस में, एंड जो भी टारगेट्स है हमारे, टारगेट्स के केस में पिवट के रेंजेस के ही हम टारगेट को अपनाएंगे। सो 1:2 मिनिमम टारगेट रहेगा हमारा। जो सेकेंडरी टारगेट्स रहेंगे वो R1 के रहेंगे, R2 के रहेंगे बाइंग के साइड पे, S1 के रहेंगे एंड S2 के रहेंगे सेलिंग के साइड पे। अब जैसे मैंने कहा कुछ रूल्स है ये केस सिचुएशन के लिए। मैक्सिमम जो ट्रेड्स लेंगे हम दिन में वो 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेने वाले। सो फर्स्ट ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल गया तो उसका कुछ परसेंटेज का रिस्क आप सेकंड ट्रेड में यस ले सकते, कभी सेटअप अलाउ किया तो। फर्स्ट ट्रेड पे कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो सेकंड ट्रेड यस आप ले सकते हैं, बट सेकंड ट्रेड चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या स्टॉप लॉस हिट करो, थर्ड ट्रेड नहीं लेना है इसमें।
जो स्टॉप लॉस है वो फिक्स स्टॉप लॉस है, कोई भी सिचुएशन के हिसाब से स्टॉप लॉस फिक्स्ड है 15 पॉइंट पे, और ये 15 पॉइंट होंगे एज पर स्पॉट के प्राइस पे। आप निफ्टी मिड सेलेक्ट करके आप ढूंढ सकते हैं आपके चार्ट पे, एंड 15 पॉइंट का आपको वहां पे स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे मैंने कहा कि इन द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करेंगे, डेली पिवट्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे, और टारगेट्स के नाम पे हम 1:2 और R1 R2 बाइंग के साइड पे, जब ऊपर की साइड पे निकल रहा है मार्केट तो, और 1:2 या S1 S2 सेलिंग के साइड पे। अब चलते कुछ बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स पे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्रीवियस 5-6 एक्सपायरीज का, सो 21 अगस्त से लेके 5 जुलाई तक के जो भी एक्सपायरीज है उसका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है। इसमें क्या दिखाई देता है, 21 अगस्त अब के दिन पे, मंडे के दिन पे एक्सपायरी हो गई है मिड कैप निफ्टी की, इसके पहले थी वेडनेसडे के दिन पे। अब मंडे का देखेंगे तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रिगर हो गया था एंट्री, एंड आपको 51 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस दिया, मतलब यहाँ पे 1:3 का मिल गया आपको। लाइकवाइज 16 अगस्त को 31 पॉइंट्स का टारगेट दिया हुआ है, 9 अगस्त को 41 पॉइंट का आपको टारगेट दिया हुआ है, 2 अगस्त को 109 पॉइंट का टारगेट दिया हुआ है, 26 जुलाई को 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 19 जुलाई को 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, सेकेंड एंट्री पे 54 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, 12 जुलाई को एक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एक 0 पॉइंट्स का, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट। 5 जुलाई का देखेंगे तो भी 2 एंट्रीज है, एक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया पहले मार्केट ने, तो उसके बाद 37 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे दिया, मतलब मात्र 15 पॉइंट्स ओवरऑल आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो देखेंगे आप जहां पे हम लोग ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिए सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और जहां पे आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिया हुआ है यहाँ पे 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, ये से बड़े प्रॉफिट्स आपको मिल रहे हैं। अब चलते कुछ लाइव एग्जांपल्स पे, चालू करते 21 अगस्त के साथ में ही। यहां पे जैसा मैंने कहा लोअर लोज और हायर हाइज बनना बंद हो जाते, तब जाके हम एंट्री लेंगे मार्केट के अंदर। अब मार्केट खुला ये जोन्स के आसपास में कहीं पे, लो लिया है 8566 का लो लिया, ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे। लो मारने के बाद ऊपर की तरफ गया, एक हाई लगाया मार्केट ने करीबन 8602 के आसपास में। जो सेकंड कैंडल है आप देखेंगे वापस एक नया हाई लगाया, वेरी इनसिग्निफिकेंट हाई, 5 पैसे से ही हाई लगाया हुआ। जो थर्ड कैंडल है आप देखेंगे ये 2 कैंडल के रेंज के अंदर ही है यहाँ पे बना हुआ। सो तीसरा कैंडल जो बना हुआ है हमारा ये रेंज के अंदर है, तो ये जो हाई है एंड ये जो लो है ये हमारा ब्रेकआउट का जोन हो जाएगा या ब्रेकडाउन का जोन होगा। देखिए इसमें क्या करना है हमें, ब्रेकआउट जोन के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलना शुरू कर देता है वहां पे हमारा बाइंग के साइड का ट्रेड ट्रिगर हो जाना चाहिए। लाइकवाइज कभी ये ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है तो वहां पे हमारा सेलिंग के साइड का, मतलब पुट साइड पे ट्रेड ट्रिगर हो जाता है। अब देखेंगे हमारा ब्रेकआउट जोन था क्या 8602 का। जैसे ही ये कैंडल ब्रेक करना शुरू कर देता है, यहां पे हमें कैंडल ब्रेक करने के टाइम पे ही एंट्री लेना है। टारगेट जो निकल के आएगा 1:2 का बेयर मिनिमम टारगेट है, R1 और R2। सो दोनों डेली बेसिस पे R1 और R2 के हिसाब से हमें टारगेट्स बुक करना है। अब यहां पे देखेंगे आया मार्केट, R1 को टच किया, कुछ टाइम स्पेंड किया, साइडवेज चले गया, फिर ब्रेकआउट दे के R2 के आसपास में आ गया है। R2 के आसपास में आके रिजेक्शन जब लिया तब यहां पे हमारा स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, ये केस में 50 पॉइंट का ऑड प्रॉफिट यहाँ पे मिला हुआ है, मतलब 1:3 से ज्यादा मिला हुआ है। कुछ और एग्जांपल्स दिखा देता हूं आपको। ये 16 अगस्त का एग्जांपल है। अगेन आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ खुला है, नीचे की तरफ चले गया, करीबन 50 पॉइंट 60 पॉइंट नीचे की तरफ गया, और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना दिया है। सो इनसाइड कैंडल बना, देखिए ये पूरा जोन बन गया, सेकंड कैंडल ये जोन के अंदर ही बना हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यही आप 1 मिनट पे देखेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर है 1 मिनट पे भी। मार्केट का हम वेट किए, यहाँ पे कोई ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। जैसे ही ये ब्रेकआउट दे देता है यहाँ पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए देंगे हम, और बाइंग के साइड पे ट्रेड ट्रिगर हो जाना चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1:2 या R1 का लेवल। सो ये केस में R1 का टारगेट नहीं आया, बट 1:2 आ गया। 1:2 आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि रिजेक्शन कैंडल आ गया बड़ा, तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होके 31 पॉइंट्स पे एग्जिट मिल जाता है। थर्ड एग्जांपल आपको देख के समझा देता हूं, 9th of अगस्त का। अब यहाँ पे 9th of अगस्त पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ने ट्रेड किए 1 मिनट पे। अब 1 मिनट पे क्यों आप पूछेंगे, देखिए फर्स्ट कैंडल देखिए बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है,
बड़ा कैंडल बना हुआ है फर्स्ट केस में, और जब भी ऐसा एक बड़ा कैंडल बन जाता है हम टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर देंगे। मतलब जो ओपनिंग की वॉलिटिलिटी है 9:15 की वॉलिटिलिटी जब हो जाती है मार्केट के अंदर एंड बड़ा एक कैंडल कभी बन गया तो वो केस में आप शिफ्ट कर देना बाय डिफॉल्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जैसे ही इनसाइड कैंडल बनना शुरू हो जाता है उसके ब्रेकडाउन पे या ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। अब देखेंगे ये जोन्स के आसपास में ये इनसाइड कैंडल बन गया, 8552 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है तो यहां पे हमारा शॉर्ट ट्रिगर हो गया एंड टारगेट क्या होना चाहिए S1 का। मार्केट गया S1 पे, यहां पे हमारा क्वांटिटीज बुकआउट हो गया, 41 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया हुआ है ये दिन पे मार्केट ने। अब 2 अगस्त का एग्जांपल लेता हूं आपके साथ में। 2 अगस्त पे देखेंगे एक बड़ा दिन था मिड कैप निफ्टी के लिए, करीबन 109 पॉइंट का प्रॉफिट दिया हुआ है। अगेन आप देखेंगे एक यहाँ पे बड़ा कैंडल बना हुआ है, 3 मिनट्स पे 1 मिनट पे सेम टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है। सेकेंड कैंडल को आप देखेंगे तो कंटिन्यूएशन के लिए गया, थर्ड कैंडल यहाँ पे अंदर के जोन में आके क्लोज हुआ है। अब ये लो और ये हाई हमारा ब्रेकआउट पॉइंट हो गया और ये हमारा हो गया ब्रेक डाउन वाला पॉइंट। अब देखेंगे मार्केट कुछ टाइम यहाँ पे टाइम पास किया है एंड फिर उसके बाद ब्रेक डाउन दे दिया, ब्रेक डाउन होने के बाद साइडवेज हो गया मार्केट एंड फिर स्लो एंड स्टेडी नीचे आना शुरू हो जाता है। अब आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप S2 पे बुक कर सकते हैं, कंटिन्यूएशन के लिए गया तो S3 और S4 तक का यहाँ पे टारगेट मिल जाना चाहिए। सो ये केस में क्योंकि मार्केट S1 के नीचे था, मतलब सपोर्ट जोन के नीचे था ऑलरेडी, यहाँ पे बड़ा टारगेट मिलने की उम्मीद हो जाती है। S2 पे आ गया तो आपको ट्रेल कर देना है स्टॉप लॉस S1 के आसपास में, S3 पे आ गया मार्केट तो आपको S2 के आसपास में ट्रेल कर देने का। तो यहाँ पे आपको लिए कोई एग्जिट वाला पॉइंट नहीं है जब तक S4 का जोन नहीं आ जाता है एंड अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स ले ले, 26 जुलाई का एग्जांपल ले लेते हैं एंड और 2 एग्जांपल्स लेते हैं और 2 हफ्ते का हम एग्जांपल ले लेंगे। अब ये दिन पे देखेंगे आप कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है मार्केट ने, एक जोन बना दिया, फर्स्ट कैंडल नेगेटिव कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट खुल के मतलब 8450 के आसपास में मार्केट खुल के लो बनाया 8434 का। ठीक सेकंड कैंडल ने एक इनसाइड एक रिकवरी दिखाई दिया, ग्रीन कलर का कैंडल बना, थर्ड कैंडल ने ऊपर की तरफ मार्केट को लेके गया। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि जो जोन बना हमारा काफी बड़ा जोन बन जाता है, यहाँ पे ये रिवर्सल आ गया मार्केट ने, एक बड़ा 8463 एंड 8434 का जोन बना, मतलब ये जोन के अंदर हम कुछ ट्रेड नहीं ले सकते। अब ये जब ब्रेक कर दिया लेवल को तो फर्स्ट आप यहां पे देखेंगे ट्रिगर हो गया स्टॉप लॉस। क्यों ट्रिगर हो गया? ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, अंदर की तरफ आ गया, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यहां पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। सेकेंड एंट्री यहां पे बन जाती है, बट एक और कंडीशन है, 2:30 बजे के बाद यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी के दिन पे लास्ट का जो समय हो जाता है काफी प्रीमियम डीके हो जाता है, प्रीमियम डीके के टाइम पे हम एंट्री नहीं लेंगे। तो जो भी एंट्रीज लेना है हमें 12:30 1:30 तक का मैक्सिमम एंट्री लेना है ये केस में। अब 19 जुलाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो 19 जुलाई को जैसे मैंने कहा कि 2 स्टॉप लॉसेस लेना है, इसमें अलाउड है ये स्ट्रेटेजी में। आप देखेंगे फर्स्ट केस में पहला जो ट्रेड था यहाँ पे आपको 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है मार्केट ने आपसे, बट सेकंड ट्रेड ने करीबन 55 पॉइंट्स का आपको टारगेट दिया है। तो ये केस में क्या है करना है हमें कि डरना नहीं है री एंट्री लेने से। देखिए छोटा स्टॉप लॉस है, 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है ये केस में। ओके, 15 पॉइंट का जब स्टॉप लॉस हो जाता है तो हमने 2 एंट्रीज लेने में आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपके ऑप्शन के प्राइसेस के हिसाब के आपको 8 या 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस देगा, मतलब मैक्सिमम 18 to 19 पॉइंट्स के अंदर आपका 2 स्टॉप लॉसेस कवर हो जाते हैं। अब यहां पे देखिए कैसा रेंज बनाया मार्केट ने। मार्केट गैप अप खुल के नेगेटिव हुआ है, 8361 के आसपास में एक लो बनाया मार्केट ने, 8381 के आसपास में हाई बनाया हुआ है। तो ये जोन का हाई एंड लो बना हुआ है। अब ज्यादा करके आप एग्जांपल्स में देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल ही अपना रेंज बना देता है एंड जो सेकंड कैंडल है वो इनसाइड कैंडल यहां पे बन जाता है। इनसाइड कैंडल आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, काफी कॉमन कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन गया तो ये जोन हमारा हाई एंड लो का जोन बन जाता है। हाई एंड लो का जोन बनने के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट देना शुरू कर देता है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड ट्रिगर हो जाना चाहिए।
15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो करीबन ये जोन के आसपास में स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप देखेंगे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिवर्सल आया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब सेकेंड हाफ के अंदर आप देखेंगे वापस से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। क्या करना है, हमें वापस से री एंट्री करना है 83 81 जोन के आसपास में ही। ब्रेकआउट दे दिया 15 पॉइंट के आसपास, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। एंड अब यहां पे जाके मार्केट ने एक अच्छा बड़ा टारगेट दे दिया है। सो री एंट्री से डरना नहीं है। एंड आपको देखना है कि फर्स्ट कैंडल के अंदर ही यूजुअली आपका जोन बन जाता है। कुछ और एग्जांपल्स के साथ में देखते हैं, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सो ये 12th ऑफ जुलाई का चार्ट है। अगेन आप देखेंगे तो ये केस में 2 स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। एक कॉस्ट पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड जो सेकंड स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो -15 पॉइंट्स दिया है। तो यहां पे कैसे ट्रेड्स बने हुए, मार्केट ने रेंज बनाया। अगेन देखेंगे आप फर्स्ट कैंडल का रेंज बना हुआ है, सेकंड कैंडल है वो इसके अंदर ही बना हुआ है। अब जब सेकंड कैंडल अंदर बना हुआ है, यह हमारा रेंज डिफाइन हो गया 8314 का एंड 8293 का। ये जोन का ब्रेकआउट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड फेल है। सेकंड ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हो गया है। सेकंड ट्रेड ट्रिगर होने के बाद जब रिवर्सल आ गया 1:1 का, जब आपको प्रॉफिट दे रहा है तो ये केस में आपको लॉस लेना नहीं है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट है। अब 5th ऑफ जुलाई का मैं यहाँ पे चार्ट दिखा देता हूं, आप खुद आइडेंटिफाई कर दीजिएगा कि कहां पे ट्रेड बना, कहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि कौन से जोन्स पे यहाँ पे कौन से प्राइस पे बाइंग हुआ होगा, ये केस में कौन से प्राइस पे टारगेट होना चाहिए, और अपना एनालिसिस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। सो कंप्लीशन करने के पहले आपको एक वापस एक समरी दे देता हूं कि हमारा क्या हिसाब से स्ट्रैटेजी है। वेट करना है हमें एक हायर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन होना बंद हो जाए मार्केट के अंदर, तब हमारा जोन फॉर्म हो जाता है। मार्केट ने कभी एक ब्रेकआउट दे दिया तो हमें कॉल साइड पे एंट्री लेना है इन द मनी साइड, इन द मनी ऑप्शंस पे। कभी मार्केट ब्रेक डाउन दे रहा है तो हमें पुट साइड पे एंट्री लेना है, वो भी इन द मनी ऑप्शंस पे। सिंपल है, रेंज का वेट कर दीजिएगा, ब्रेकआउट कर रहा है सिंपल केस में हमें बाय करना है, रेंज का कभी ब्रेकडाउन दे रहा है हमें सेल करना है। कोई भी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस होंगे ये केस में तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ऑल्सो जाने के पहले आपके लिए एक एक्टिविटी या एक होमवर्क दे दूंगा आपको। क्या करना है आपको, पिछले 10 एक्सपायरी 5th जुलाई के पहले उसका चार्ट पे जाइए, बैक टेस्ट कीजिए कि ओपन रेंज क्या बन रहा है, कौन से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लेवल्स बन रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपका रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उसके कितने ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, कितने ट्रेड्स पे स्टॉप लॉस हो रहा है, प्रॉफिटेबल हो रहा है तो कितने पॉइंट्स का स्टॉप प्रॉफिट हो रहा है, एंड स्टॉप लॉस पे हमारा 15 पॉइंट ही फिक्स है, वो लिख दीजिएगा। और मंडे के दिन पे आने वाली एक्सपायरी पे इसको फॉरवर्ड टेस्ट करके जरूर देखना। अब ट्रेड उसमें भले ही लो या नहीं लो, फॉरवर्ड टेस्ट करके देखना एंड उसके रिजल्ट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सब डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा।